मिलिट्री मॉडर्नाइज्ड, सैनिक शक्ति मॉडर्नाइज हुई, एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रीमलाइन और प्रशासन कारगर हुआ. नाउ वी कम एट न्यू टॉपिक, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन. हिस्ट्री को जानने के लिए कुछ सोर्सेस की नीड होती है, स्रोत, जिससे कि हम हमारी पास्ट इवेंट्स के बारे में हम जान सकते हैं. हिस्ट्री इज अ पीरियड ऑफ गॉन बाय. हिस्ट्री एक ऐसा पीरियड जो कि चला गया है. वी कैन नो अबाउट इट ओनली थ्रू सम सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. हम इसके बारे में कुछ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू जान सकते हैं. हाउ करेक्टली वी नो अबाउट द पास्ट. हम हमारे पास्ट के बारे में कितना सही जानते हैं डिपेंड्स अपॉन द करेक्टनेस ऑफ द सोर्सेज. ये हमारे स्रोत की यथार्थता या सत्यता पर निर्भर है. यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टडी किया है दैट द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड क्लासेस. सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को हम 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. On the basis of these sources of information, the historians try to reconstruct history. Sources of information के आधार पर हमारे इतिहासकार हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं. In fact, interpretation of these sources is very vital. वास्तव में इन सोर्स की व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है. Because different historians interpret them differently. क्योंकि विभिन्न इतिहासकारों ने इसकी व्याख्या डिफरेंट तरीके से की है. And this is the reason that we can find differing views about the past. और यही एक कारण है कि हम हमारे पास्ट के बारे में अलग अलग विचारों से जान सकते हैं. लिटरेरी सोर्सेस. अब लिटरेरी सोर्स में हम क्या क्या चीज इंक्लूड कर सकते हैं देखिए इधर. द लिटरेरी सोर्सेस इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटेड एंड अदर हैंड रिटन मटेरियल. लिटरेरी सोर्सेज में हम डिफरेंट टाइप के प्रिंटेड मीन्स प्रिंट किए हुए और दूसरे हाथों से लिखे हुए मटेरियल्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं. Which was composed during the period under consideration. जिसकी रचना इस पीरियड में विचाराधीन थी. The important literary sources include books, both fact and fiction, newspapers, magazines, laws, government documents, etc. Important literary source में हम books, newspaper मीन्स समाचार पत्र, मैगजीन पत्रिका, laws मीन्स नियम कानून, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स सरकारी दस्तावेजों को हम इंक्लूड कर सकते हैं. बुक्स. With the spread of education, many people wrote text, both fact and fictions. एजुकेशन का विस्तार हुआ तो बहुत से पीपल ने टेक्स्ट लिखी, बुक्स लिखे. बोथ फैक्ट एंड फिक्शंस मीन्स दोनों रूपों में लिखे, तथ्यों के रूप में भी और कल्पना के रूप में भी. मीन्स ये फैक्ट भी थे, ट्रू भी थे और इमेजिनेशन भी था. इन बोथ फॉर्म्स वर्स एंड प्रोज, और दोनों रूपों में लिखे गए. वर्स के रूप में भी, वर्स मीन्स होता है पोयम, एंड प्रोज मीन्स गद्य के रूप में भी ये लिखे गए.
Books are quite authentic sources of information about this period. इस पीरियड की एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बुक्स हैं, विच हेल्प टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड, जो कि हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करती हैं. द अवेलेबल बुक्स आर ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट. जो बुक्स अवेलेबल हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट की हैं, सच एज मेडिसिन मीन्स दवाइयाँ, टेक्नोलॉजी तकनीक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, हिस्ट्री, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, एक्सेट्रा. The important books of this period include fictions such as stories and novels by प्रेमचंद. Important books इस पीरियड की फिक्शंस के रूप में मीन्स स्टोरी है, एंड नॉवेल्स बाय प्रेमचंद, जो कि प्रेमचंद के उपन्यास हैं और कहानियां हैं, और फैक्ट के रूप में भी हैं, तथ्य के रूप में भी हैं, सच एज गांधी जीज ऑटोबायोग्राफी, जैसे कि गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी, और ट्रैवलॉग्स के रूप में भी हैं. न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स एक्सेट्रा. एज द प्रिंटेड प्रेस डेवलप्ड, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री. जब प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुई तो न्यूज़पेपर और मैगजीन हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गए. इन बोथ इंग्लिश एंड वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, दोनों रूपों में, इंग्लिश लैंग्वेज में भी और इंडियन लैंग्वेज में भी. दीज सोर्स हैव प्रोवाइडेड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स ऑकरिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड. ये सोर्स जो हैं वो हमको इस पीरियड के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो हुए हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पॉइंट्स लेकर आएंगे. थैंक यू.